हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप एक विनिंग स्टॉक को स्टडी कैसे करोगे। जी हाँ, इस वीकेंड जब आप सैयारा रात देख के फ्री हो जाए, तब आपको जो विनिंग स्टॉक है उसको कैसे स्टडी करना है, वो मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसको देखिए। क्योंकि बहुत सारे डीएम आए थे कि सर डीप डाइव कैसे करें, या एक विनिंग स्टॉक को स्टडी कैसे करें, कैसे हम वो प्रेप करें खराब मार्केट में। तो उसी के ऊपर आज का वीडियो रहेगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरी लिस्ट कि जहाँ पे कैसे एक विनिंग स्टॉक आपको मिलेंगे और कैसे आप उसको बार बाय बार रिप्ले मोड यूज़ करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो खराब मार्केट में। तब कि जबकि मार्केट अच्छा हो तब आप प्रिपेयर रहे, आप अपने सेटअप आपको पता हो, और कैसे मार्केट या से एक सेटअप बिहेव होता है और आप भी कैसे उसके ऊपर एक्ट करोगे, वो सारी चीज़ें आपको पता चले। आपका और टाइम नहीं लेता और चलते स्क्रीन के ऊपर और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो मार्केट जिस हिसाब का है, वी नो दैट के ट्रेडेबल नहीं, एटलीस्ट विंग ट्रेड करने लायक नहीं है। तो मोस्टली इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपको जो भी विनिंग ट्रेड्स है पास्ट कुछ ईयर्स के, वो स्टडी करने चाहिए। और वो आपको कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि विनर्स स्टॉक को स्टडी कैसे करते हैं, तो पहले ये भी तो बताना पड़ेगा कि कैसे मिलेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी ट्वीट कर दी है, तो काफ़ी पुराना ट्वीट है मेरा, जहाँ पे 2011 से लेके 2023-24 तक के जो भी विनिंग स्टॉक है मैंने जो इस पैटर्न में सेट हो गए वो मैं उस लिस्ट को मैंने शेयर किया है। और आप उस लिस्ट को लेके अपने हिसाब से आप जो भी पैटर्न ट्रेड कर रहे हो उसके हिसाब से आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर ईयर के टॉप गेनर स्टॉक थे। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जिनका होगा कि ये विनर कहाँ से मिलेंगे, ये स्टॉक कहाँ से मिलेंगे, तो उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। वहाँ से मेरे ट्विटर पे मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, ट्रेडिंग व्यू पे सारे जो भी आपको आई थिंक आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करना होगा वो आप कर सकोगे। अगर आपके पास पेड ट्रेडिंग व्यू नहीं है तो आप मैन्युअली ऐड कर सकते हो इनको देख के। बट वो चीज़ें आप करने के बाद, अब पहला क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया कि कैसे आप ये विनिंग स्टॉक की लिस्ट आपको मिलेगी। अब दूसरा क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप जब ये डीप डाइव करते हो या किसी भी स्टॉक को स्टडी करते हो कैसे करते हो। सो इसके लिए एच को मैंने सिलेक्ट किया है। एंड ये एक तो सबसे पहले 2017 का है, तो 3 महीना पुराना ही स्टॉक है एज पर न्यू रूल। तो मोस्टली सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि एक पास्ट डेटा है, हो सकता है कि आप में से कई लोग 2017 में ट्रेड भी नहीं कर, मैं अभी आई थिंक 2017 में इतना एक्टिवली ये सारी चीज़ें ट्रैक नहीं कर रहा था। सो आई बोल से कि पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है स्कैनिंग या रडार से। ये स्टॉक आपके स्कैनिंग में कब आता, ये पहला क्वेश्चन। क्योंकि तभी तो आप इसको बाय कर पाओगे। तो आप उसको पहली बार इस स्टॉक को कब देखते हैं, आपकी अभी जो करंट आपकी जो भी स्टाइल है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का जो भी मुंह है, लेकिन आपके स्कैनिंग में, क्योंकि अब सी अब नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं, हम जब डेटाबेस बनाते हैं या स्टडी करते हैं, व्हाट पीपल डू कि मैं यहाँ पे कैंडल बना स्ट्रॉन्ग, आई विल बाय हियर, ठीक है। देन दैट्स हाउ वी डू ना, कि अच्छा यहाँ पे बाय कर लेंगे, एक और एरो यहाँ पे लगा दिया है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे बाय करेंगे। देन एक यहाँ पे टाइट रेंज थी तो यहाँ पे बाय करेंगे। इज दैट ओके, एक बीच में बच गया है तो यहाँ पे बाय कर लेंगे क्योंकि ये सारी जगह पे ब्रेकआउट हुआ था। इज इट दैट सिंपल? और क्या इसी वजह से अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं, देन यू आर डूइंग इट टोटली रॉन्ग। क्योंकि आप बहुत सारी डिटेल्स मिस कर रहे। तो आप मार्केट के कोऑर्डिनेशन में ये स्टॉक क्या कर रहा था उस टाइम पे, पर्टिकुलर निफ्टी 500 या निफ्टी का क्या कर रही थी, आई गेस मिड कैप स्मॉल कैप तो बाद में इंडेक्सेस आए, तो वो क्या कर रहे थे, आप ट्रेड करते भी कि नहीं, वो सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहला जो आपको देखना चाहिए, एज आई सेड कि दिस इज द रॉन्ग वे। पहले तो क्या गलत तरीका है कि हम जो पॉइंट आउट करते हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ, ये बाय कर लेंगे, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ से इसके ऊपर से ये बाय कर लेंगे, ये ब्रेकआउट हुआ ये बाय कर लेंगे, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे ये बाय कर लेंगे। ये इस तरीके से काम नहीं करेगा। पहले तो आपको जाके देखना पड़ेगा
कि स्कैनिंग आपके रडार में कब आता है, या ये स्टॉक इस पॉइंट पे आपके रडार में होता भी या नहीं। ठीक है। और इसके साथ एक चीज़ कि आपकी एंट्री, आप कहाँ पे एंटर करते, आपका स्टॉप लॉस क्या होता उस मोमेंट पे, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप एग्जिट कहाँ करते, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ मार्केट कंडीशंस। ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप कंबाइन करके देखोगे तभी तो एक अच्छा आपका, क्योंकि आप ना विजुअल प्रैक्टिस करो, मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि यू आर विजुअली प्रैक्टिसिंग दिस, के इस ट्रेड में मैंने अपने पैसे रियल लगाए थे, उस हिसाब से अगर आप जाके नहीं देखोगे तो आपको यही लगेगा कि मैंने यहाँ पे बाई कर लिया होता और ये स्टॉक यहाँ से 125% मुझे बना के देता। दैट्स हाउ वी विल थिंक, बट देर वर अ डेज लाइक ऊपर से ये स्टॉक नीचे आया, ऊपर से ये स्टॉक, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर, अगेन एक स्विंग ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो ऊपर से ये 26%, 27% करेक्ट हुआ है। अब कहने के लिए बहुत इजी है कि जो जो पर्पल लाइन है दैट इज 50 EM, कहने के लिए तो बहुत इजी है कि आप 50 से ट्रेल कर लेना, बट जब आपकी पोजीशन जो आपको कहीं पे एक पॉइंट पे 70% गेन दे रही है, अब 70 में से 24% चले जा रहा है, या 23% चले जा रहा है, 25% चले जा रहा है, उस पॉइंट पे आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप उस टाइम पे भी उतने ही कूल रह के रिएक्ट करोगे? क्या आप यहाँ पे बुक करोगे? क्या आप यहाँ पे बुक करोगे? आप क्या करोगे? फिर से स्टॉक को ट्रैक करोगे। एंड ये जो प्रैक्टिस है आपकी, ये जब आप इसको मेंटल प्रेप जिसे मैं कहता हूँ, या आप विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कह सकते हो, कि आप उस मोमेंट पे पर्टिकुलर क्या करते। ठीक है। अगर आपने थोड़े बहुत लेसे 50-100 स्टॉक के अभी इस तरीके से जाके देखना स्टार्ट कर लिया कि आप पर्टिकुलरली कहाँ से ट्रैक करोगे, इन दिस केस अगर कोई स्टॉक में इतना बड़े मूव से इतना कुछ मूव आता है तो आई विल स्टार्ट ट्रैकिंग लाइक दिस, क्योंकि ये 7-8 दिन में 25-30% का मूव आया है, बहुत नीचे है, लेकिन इट इज़ वेरी डाउन ना, वेरी नीचे, बहुत नीचे था ये स्टॉक ऊपर से। ठीक है। अब इस मोमेंट में मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा कि मार्केट कंडीशन क्या थी, क्या मार्केट भी उस मोमेंट पे ऐसा ही था, ब्रॉडर मार्केट निफ्टी 500 क्या उस मोमेंट पे, 1 सेकेंड, अगर निफ्टी 500 को देखे साथ में, इसके साथ अगर हम कंटिन्यूस कनेक्ट करके देखें, दोनों को एक साथ में ले आते हैं, आई थिंक मेरा जो वीडियो है मेरी वजह से थोड़ा आई गेस थोड़ा कट जाएगा, बट शुड बी फाइन। एंड अगर हम फिर से, एक तो ट्रेडिंग व्यू की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जिसको मैं कहता हूँ कि बार रिप्ले मोड है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो एट दिस पॉइंट यू सी दिस, एट दिस पॉइंट स्टॉक में ये रिकवरी आई है, ठीक है, नीचे से। ठीक है। अब निफ्टी, थिंक मेरे पीछे बहुत सारी चीज रह जाएगी, या सो निफ्टी भी रिकवरी दे रहा है, यू सी ये ऊपर से निफ्टी 2016 से ये जो फॉल है निफ्टी का, निफ्टी 500 का, नॉट निफ्टी का, 11-12% का। और ये स्टॉक ऊपर से कुछ उसी पीरियड में, आई थिंक सितंबर में ये स्टॉक भी इतना उतना या उससे ज्यादा गिरा है, इट 28% गिरा है। एंड निफ्टी के साथ इसने रिकवरी भी दी है धीरे धीरे, अगर आप जाके देखोगे तो यही कि ब्रॉडर मार्केट क्या है, वो स्टॉक करेक्ट हो रहा था क्या उस पॉइंट पे, ब्रॉडर मार्केट भी करेक्ट हो रहा था। अगर ब्रॉडर मार्केट करेक्ट होके तो आप इस टाइप के सेटअप ट्रेड करोगे। अगर एक बुलिश मार्केट हुआ, मान लो कि निफ्टी ऊपर जा रहे थे, ये स्टॉक नीचे आ रहा, तो ऑब्वियसली आप इस स्टॉक को ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है। सो ब्रॉडर मार्केट को भी कनेक्ट करो, एंड देन यू सी कि आप कहाँ से इसको ट्रैक करोगे। तो सबसे पहला, मैं जब ऐसे कैंडल कुछ बनेंगे कि जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर, एंड देयर यू सी कि आप धीरे धीरे ये टाइट रेंज में 10 EMI के पास कुछ बनता है, देयर यू सी। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये स्टॉक क्लियर मुझे चॉपीनेस दिख रहे, बहुत ही ज़्यादा वाइड ऊपर रिजेक्शन आ रहे हैं, एंड वॉल्यूम कंट्रक्शन आ रहा है, बट आई विल वेट, मैं वेट करूंगा। एक अच्छा अच्छा, ये एक अच्छा इनसाइड बार है, इसके ऊपर एक बाय अच्छा अच्छा बन सकता है एक और दिन, देन डाउन, लेट्स सी कि क्या होता है। 10 के पास आ चुका, अब यहाँ से कुछ अगर कुछ बिल्ड होता है देन वी कैन सी, बट ये प्रैक्टिस आपको जाके करनी पड़ेगी, सिंपली यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये केस में जैसे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइट रेंज बना है। ठीक है। अब हम जब
यहाँ पे कैंडल बनेगा, लेट्स से कि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट कैंडल बन गया। जब मैंने शुरुआत में जो बताया, अगर हम यहाँ पे एरो करके निकल गए कि भाई यहाँ पे मैं बाय करता, तो यहाँ पे कैंडल बाय कैंडल क्या होता, क्योंकि आप एवरीडे स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो ना, आप जब ट्रैक करना स्टार्ट किया आप देख रहे हो स्टॉक को कि अच्छा आज टाइट रेंज है, जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल है, 1 सेकंड, आई हाईलाइट कि ये एक कैंडल है, मुझे अच्छा लगा कि टाइट रेंज में नीचे जा रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर कुछ, अब इसके ऊपर भी खुला, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट भी था, बट देन देर इज अ डाउन। तो अब तीन चार स्टॉप लॉस अगर एक स्टॉक में होने के बाद अब ये फिर से अच्छा लग रहा है, देयर यू सी, अब ये फिर से अच्छा लग रहा है कि आप इसके ऊपर बाय करोगे, लेट्स से यू बाय अबाउट दिस। अब आपकी एंट्री हो चुकी है, अज्यूमिंग दैट आपकी एंट्री यहाँ से हो चुकी है, ठीक है। अब इसको मैनेज करना देखो कि स्टॉक को आप, आपका लो का स्टॉप लॉस है सेम डे, लेट्स सी के हाउ यू डू इट। आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, टेक्निकली ये आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, एंड देन इट वेंट अप। अब आप जब आप एरो करोगे तो आप ये सोचोगे, एज आई सेड, कि आप ये करोगे कि अच्छा यहाँ पे कैंडल स्ट्रांग बना था, ये मेरा बाय पॉइंट था, लेकिन इन बिटवीन दिस होल पीरियड, इतने पीरियड के अंदर आपके कितने स्टॉप लॉस होते, और दो तीन चार स्टॉप लॉस के बाद क्या आप फिर से ट्रेड करते हैं स्टॉक को, दैट इज अ मिस्ट्री। तो उस तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से देखना स्टार्ट करो कि एक स्ट्रॉन्ग लेग था और यहाँ पे कैंडल बना, मैं यहाँ पे बाय कर लेता, फिर से कैंडल बना, मैं फिर से बाय कर लेता, वो उस हिसाब से नहीं चलेगा, उस हिसाब से नहीं चलेगा मोस्टली, क्योंकि आप फिर सही तरीके से प्रैक्टिस, लुक एट दिस नाउ, आई लाइक दिस टाइट रेंज, एंड इसके ऊपर मैं सोचूंगा कि बाय करूं। अब एंट्री हो चुकी है, लेट्स से कि यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी है, रिगार्डलेस के मार्केट कंडीशन क्या है अभी के लिए, हम जस्ट स्टॉक को देख रहे हैं, सेटअप को देख रहे हैं। नेक्स्ट डे एक और, अब आप देखो कि अगर मेरा टाइट स्टॉप लॉस इसके नीचे का लो होगा था, मेरा स्टॉप लॉस हो चुका, नेक्स्ट डे मेरा स्टॉप लॉस हो चुका, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब मेरे स्टॉप लॉस अगेन, एक यहाँ पे भी हमने सिनेरियो देखा कि स्टॉप लॉस के बाद ऊपर गया, यहाँ पे भी, क्योंकि अगर सेम डे लो का स्टॉप लॉस, लेट्स से कि इस केस में आपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर आपने बाय किया, सो दिस डे इज योर बाय वो दिस, एंड उसी दिन का आपका डे लो स्टॉप लॉस है यहाँ पे, तो वो आपका ट्रिगर हो चुका। अब आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर, अब वही तो चीज समझनी है कि आपके स्टॉप लॉस ही टाइट होंगे मोस्टली, तो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं, यू नीड टू बी रेडी। अब आप देखो उस पॉइंट पे सपोज ये नेक्स्ट डे नहीं हुआ, तो फिर भी आपका इस दिन तो स्टॉप लॉस हो चुका, क्योंकि इसके नीचे तो क्लोज हो गया आप, ठीक है। लेस अज्यूमिंग कि आपका बड़ा स्टॉप लॉस भी होता, अब आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हुआ है, नेक्स्ट क्या होता है, अब आपको फिर से डेवलप होता हुआ देखना है सेटअप क्या आप, क्योंकि ऐसे सेटअप खराब नहीं हुआ, सेटअप तब भी खराब होगा जब ये पूरा बेस ब्रेक करके नीचे आ जाए। नाउ यू सी दिस के गेटिंग बेटर, गेटिंग बेटर, अब एक पूरा एक पिवट सा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एंड मोस्टली यू विल लुक टू बाय कि ये जब भी इसके ऊपर क्रॉस होता है आप उसके ऊपर बाय करना देखोगे, एंड देन सी अटेम्प्ट हुआ, एंड देयर यू सी ये 2 दिन अटेम्प्ट हुआ, और यहाँ पे फाइनली यू सी के जैसे ये पिवट इसने क्रॉस किया 20% का कैंडल, एंड मोस्टली एज आई सेड कि अगर मैंने यहाँ पे 2 अटेम्प्ट किए तो मैं एक और अटेम्प्ट करता, 3 अटेम्प्ट में मैक्सिमम करता हूँ एक स्टॉक के अंदर, अगर एक ही क्लस्टर में बन रहा है तो यहाँ पे आई वुड बी नॉट एबल टू कैप्चर दिस मूव, क्योंकि ये मेरे हिसाब से नहीं गया था, बट यहाँ पे आई वुड बी एबल टू कैप्चर अगेन। अब ये आपको अपने हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी, अपने ट्रेड सेटअप के हिसाब से जाके देखना होगा अगेन। और ये मैंने रैंडम से पिक किया है, ये मैंने रैंडम से पिक किया है, क्योंकि आई वांटेड टू सी दिस कि मैंने जो मैं 100 डे की सीरीज कर रहा हूँ अपने एप्लीकेशन के ऊपर, वहीं पे मैंने इसको स्टडी करके रैंडम से उठाया था, देन आई थॉट कि अच्छा ये एक अच्छी स्टडी हो सकती है। एंड देन यू सी दिस इज अगेन अ फ्लैगिंग स्ट्रक्चर, एक फ्लैगिंग स्ट्रक्चर, एंड देन अब आप यहाँ पे क्या रिएक्ट करते, अगेन आपकी विजुअल प्रैक्टिस आपकी, आपको ये रेडी करेगा, मेंटल प्रैक्ट मैं इसको कहूंगा ज्यादा विजुअल से ज्यादा, कि अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो आप क्या का होगा यहाँ पे, टेक, विल यू होल्ड, विल यू सेल, ये सारी चीज अगर आप कैंडल बाय कैंडल जाके बार रिप्ले मोड यूज करके अगर आप करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे, सेल कहाँ पे करोगे, सारी चीजें जब आप खुद को आंसर करोगे, तब जाके ये एक विनर को, आई फील कि इस तरीके से एक बढ़िया तरीका है विनर को स्टडी करने का, कि मार्केट का मूड कैसा था उस टाइम पे, ब्रॉडर मार्केट का मूड कैसा था, ये स्टॉक या जो सेटअप आप ट्रेड करते हो वो मिल रहे थे कि नहीं। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम होता है, दैट इज व्हाट आई फेल्ट के आप जो भी स्टॉक स्टडी करोगे आप उसमें यही डिसाइड कर पाओगे कि मैं यहाँ पे बाय करता या नहीं करता।
साथ में आपकी 3 4 5 नॉर्मली जब हम ट्रेड करते हैं हमारी 3 4 5 पोजीशन भी साथ में ओपन होती है अच्छे मार्केट में। तो यहाँ पे वो मैं ठीक से नहीं कर पाया। मैं उसको आई कैन से कि उसको क्रैक नहीं कर पाया कि इसको मैं कैसे काउंट करूंगा कि मेरी 3 पोजीशन अगर ओपन है वहां पे क्या रिएक्शन है। सो ये सिंगल एवरी पोजीशन एवरी टाइम यू गो कैंडल बाय कैंडल आप उसको सिंगल कैंडल बाय कैंडल ही ट्रैक कर पाओगे या देख पाओगे आपकी, क्योंकि नॉर्मल केस में जब आप रियल टाइम में जब ट्रेड करते हो व्हाट आई वांट कि इस प्रिपरेशन का या इस प्रैक्टिस का मेरा मतलब यह है करने का कि मैं जितना नज़दीक जा सकूं मेरी रियल ट्रेडिंग से जितना क्लोज जा सकूं वो प्रैक्टिस करने के लिए है कि ये कैंडल आया तो मैं रियल टाइम में क्या रिएक्शन करूंगा। आज के दिन अगर इस टाइप का कैंडल जैसे कि अभी का मार्केट है, आज का मार्केट जो है लेट्स से कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 25 जुलाई मार्केट के टाइम में ही बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट में कुछ खास है नहीं। सो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट की कंडीशन कुछ खास नहीं है, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहे, फेल नहीं हो रहे, फेल मतलब बेस कंप्लीट फेलियर नहीं हो रहे लेकिन सस्टेन नहीं हो रहे। तो उस पॉइंट पे क्या मैं स्टॉक को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करके जाऊंगा, क्या इस सेटअप को मैं, क्योंकि मेरे कॉस्ट जहाँ पे मेरी बाई 46 47 पे हुई थी एंड इट मेड नहीं दिख रहा होगा इसके मेरे पीछे आई थिंक लेट्स से कि 52 का हाई बना और सेम डे 46 वापस आए, क्या मैं इसको होल्ड करके जाऊंगा मार्केट कंडीशन के हिसाब से। इफ योर आंसर इज यस देन यू प्रेप लाइक दैट वे, इफ योर आंसर इज नो आप उस तरीके से प्रेप करोगे। बट दिस इज द वे वेयर आई फील के इस तरीके से आप एक विनर या कोई भी मार्केट को स्टडी कर सकते हो। ये 3 EMI जो है 50 20 एंड 10, जो सबसे ऊपर 10 बीच में 20 नीचे 50। एंड दिस इज व्हाट आई फील के रादर देन जस्ट पॉइंटिंग के यहाँ पे कैंडल बनी तो यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे कैंडल बनी, नॉर्मली पहले मैंने इसी तरीके से किया था। अब आप देखिए बहुत सही टाइट रेंज हो रही है, बहुत ही सही टाइट रेंज हो रही है। एंड अगेन आई फील कि इस पेवट के ऊपर मैं थोड़ा लेट हो चुके बिकॉज आप देखो मार्केट साइकिल के हिसाब से या मोमेंटम साइकिल के हिसाब से, क्योंकि ये तो अब हमें पता है कि 2017 में इसने बहुत बड़ा मूव दिया है, लेकिन टेक्निकली व्हेन यू सी कि जब ये लेक स्टार्ट हुआ था सो ऑलरेडी 97% चल चुका है। अब ये कोई भी स्टॉक अगर ऐसा मेरे हाथ में आता है तो आइदर आई डोंट ट्रेड एट ऑल, मोस्ट केसेस में मैं इनको ट्रेड नहीं करता ऑफ लेट। और अगर मैं मान लो कि बहुत अच्छा सेटअप हुआ ट्रेड करता है तो आई लुक टू एग्जिट सेम डे और नेक्स्ट डे। लेट्स सी इस केस में क्या होता है। फेल, अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, ब्रेक ही नहीं हुआ एंड देन अगेन, बट अब यहाँ पे मेरा मौका नहीं बनता। आई वुड वांट इट टू फॉर्म समवेयर अराउंड हियर, थोड़ा आसपास। अब ये थोड़ा टाइम और ले रहा था और बेटर होगा। इट शुड टेक 8 to 12 वीक्स। जब ऐसा एक लेग बन जाए, एक अच्छा खासा मूव बन जाए तो 8 to 12 वीक का पॉज चाहिए होगा आपको। ये जब आप सेटअप स्टडी करोगे कि मैं कैसे डिसाइड कर पा रहा हूँ कि 8 to 12 वीक, कि जब मैंने कुछ सेटअप स्टडी करी होगी और मोस्टली ये जो करेक्शन है ये जो डेप्थ है ऊपर से नीचे के वो 35% के अंदर होगी। कोई भी विनिंग स्टॉक जब डबल होने के बाद फिर से डबल होगा, ये सारी चीजें जब आप स्टडी करोगे ऊपर से नीचे इसके हाई टू लो इंट्राडे अगर आप लोगे या इस स्टॉक के जो भी हाई टू लो लोगे तो वो जो स्टॉक मोस्ट केसेस में डबल हुआ होगा आफ्टर दैट फर्स्ट डबल, ये पहले एक बार डबल हुआ और फिर से डबल होने के लिए उसका करेक्शन देयर यू सी ये फिर से एक्टिव हुआ। अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली मैं बाय नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दैट्स नॉट हाउ आई बाय, और यहाँ पे मैं नीचे इतना बाय करता नहीं। एंड स्टॉक 8 10% चल जाने के बाद भी मैं बाय नहीं करता। सो नाउ दैट पॉज आफ्टर दैट ब्रेकआउट, ये पहला पॉज एंड आई बी ट्रैकिंग नाउ अगेन। यहाँ पे मेरी जो भी प्रॉफिट बुकिंग होगी वो ऑब्वियसली 10 से अगर ट्रेल भी कर रहा होगा तो भी यहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी होगी। एंड आई सी दैट टाइट रेंज अगेन एंड देन यू सी अगेन दैट्स द मूव। टाइट रेंज के बाद फिर से एक ब्रेकआउट हुआ सो मोस्ट प्रोबेबली गुड एंट्री पॉइंट यहाँ पे। एंड देन यू प्रैक्टिस दिस, बट एज आई सेड के आपको ये एक विनिंग स्टॉक और एक साथ में ये भी बोलूंगा कि जहां पे ब्रेकआउट फेल हुए उसको भी स्टडी करो। मेरा ये मानना है कि एक सेटअप को फेल होने से पहले आपको द सेम सेटअप अगर आप देखो टाइट रेंज कई बार एट इसी सेटअप में हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि यही सेटअप को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। अगर ये सेटअप एट दिस पॉइंट इट लुक्ड वेरी गुड कि अच्छा टाइट रेंज में जा रहा 3 4 दिन। अब ये ही अच्छा सेटअप यहाँ से ऊपर का भी मूव दे सकता है एंड नीचे का भी मूव दे सकता है। सो इट्स जस्ट अगेन के सेटअप के साथ अच्छे सेटअप भी फेल हो सकते हैं, वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे सेटअप भी फेल हो सकते हैं और
फेल होने के बाद ही सेटअप खराब या अच्छा लगता है, बाकी हम अदरवाइज हमारे स्टॉप लॉस इसी नहीं होते ना, हम जाते ही नहीं ऐसे ट्रेड में अगर सेटअप ही खराब होता। तो द आइडिया इज कि आप इसी वजह से आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करोगे, और इसी जब ये मेंटल प्रेप करोगे कि जैसे मैंने बोला कि मैं आई विल बी नॉट बाइंग अ स्टॉक, व्हाट आई विल वांट कि ये अगर स्टॉक यहाँ से नीचे से 100% चल चुका है एक लेग में, आई वुड वांट 8 to 12 वीक का पॉज, एंड देन अगर यहाँ पे कुछ बेसिक बनता है साइडवेज, या एक अच्छा टाइट बेस बनता है, या कुछ पैटर्न फॉर्मेशन होता है, देन आई लुक टू बाय दैट, क्योंकि एक ऑलरेडी एक प्रूवन लीडर है और उसने एक पॉज ले लिया है। तो ये एक बेसिकली एक आइडिया था मेरा कि कैसे एक विनर को आप स्टडी कर सकते। इसके साथ एज आई सेड, अगर स्टॉक निफ्टी का हुआ तो निफ्टी को साथ लीजिए, अगर स्मॉल एंड मिड कैप का हुआ तो उसको लीजिए। आई थिंक 2018-19 से पहले के स्टॉक में आपको मिड एंड स्मॉल कैप नहीं दिखेंगे एज एन इंडेक्स, तो वहां पे आप एज ए निफ्टी को जस्ट फॉर अ रेफरेंस काउंट करके चल सकते हो, ठीक है। तो ये डिटेल थी, या ये एक तरीका था जिससे मैं विनर स्टडी करता हूँ। आप बताइए अगर आपके पास इससे भी बेटर तरीका है, आई एम ओपन टू लर्न, मैं हमेशा रेडी हूँ सीखने के लिए। कमेंट में जरूर से बताइए कि आप कैसे विनर को स्टडी करते हैं, एंड वीडियो कैसा लगा वो जरूर से बताइए, क्योंकि बहुत मैटर करता है जब आप एक लीक से हट के कोई वीडियो बनाने की मैं जब कोशिश करता हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि एक्चुअल वैल्यू, हम ना स्कैनिंग में बहुत टाइम लगा देते हैं, हमको लगता है कि कोई स्कैनर कोई मिल गया तो कोई जादू की छड़ी मिल गई, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पे जिसे मैं कहता हूँ ना कि ये स्वेट वर्क है, ये ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग वर्क है, जहाँ पे आपको एफर्ट ज़्यादा देखेंगे, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखेंगे। स्कैन कर दे तो क्या होता है कि आपने स्कैन कर लिया, नेक्स्ट डे सेटअप दिखा, आपने बाय किया, पैसा बना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप समझिए कि ये बिहाइंड द डोर होती है, जहाँ पे आपको दिखता नहीं, इसका रिजल्ट इंस्टेंट नहीं दिखता, लेकिन जब इसका रिजल्ट दिखता है देन उसका मल्टीफोल्ड, लाइक 5x 10x टाइम आपको इसका रिजल्ट दिखेगा जब भी आप ये सेटअप या कोई भी पैटर्न है। अगेन मेरा इससे ये कुछ भी नहीं है कि आप यही पैटर्न या यही सेटअप को जाके बैक टेस्ट करिए, जी नहीं। आप जो भी सेटअप आप ट्रेड कर रहे हो, कप एंड हैंडल कर रहे हो, इनवर्ड हेड एंड शोल्डर कर रहे हो, जो भी सेटअप, मेरे को ज़्यादा नाम नहीं आते, आप जो भी सेटअप ट्रेड कर रहे हो, आपका काम है आप उसको जाके जित जहाँ पे भी वो सेटअप बना, आप उसको कैसे ट्रेड करते, कैसे मैनेज करते, एंड एक्चुअल वे में कैंडल बाय कैंडल बार रिप्ले मोड में जाके आपको ये प्रैक्टिस करनी है, जिससे एक आपके आईसाइट होगी, आपका माइंडसेट होगा, आपका मसल मेमोरी बिल्ड होगा, और बहुत बार जब ये एक्चुअल टाइम फ्रेम में आपके साथ जब ये चीज़ें हो रही होगी, आपको वो मैसेज मिलेंगे, आपके मसल रेडी होंगे आपको वो बताने के लिए कि नहीं यहाँ पे ये हुआ था, एंड यू विल बिल्ड दैट मेमोरी, यू विल बिल्ड दैट मेमोरी, वो अंडरस्टैंडिंग, वो गट फीलिंग भी बिल्ड होगा। आई कैन टेल यू कि ये बहुत बेनिफिशियल है। ट्रेडिंग व्यू का सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो मुझे लगता है दैट इज बार बाय बार रिप्ले मोड, कोई इंडिकेटर से ज़्यादा, बट बहुत से कम लोग उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि उसका कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है। उसका इंस्टेंट रिजल्ट मतलब कोई इंडिकेटर अगर आपको दे दिया कि जहाँ पे अच्छा ये बाय सिग्नल बन रहा है या कुछ बन रहा है कि जो कल अच्छा रिजल्ट दे सकता है स्टॉक, तो आप जाके उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे ज़्यादा लोग। बट जहाँ पे प्रॉपर ये ना मजदूरी वाला काम है, और बहुत लोग को मजदूरी पसंद नहीं है, बट आई थिंक आई फील कि ट्रेडिंग में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और या आप ज़्यादा ज्ञान नहीं देता, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, एक कमेंट, एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम।